हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर दोस्तों आप टेक्नीशियन हो या टेक्नीशियन का काम कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट के अंदर आपको इन्वर्टर एसी सबसे ज्यादा प्रयोग होने लग चुका है। तो आप टेक्नीशियन हो तो आपको इसके ऊपर काम करने का अवश्य मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी के अंदर। इन्वर्टर एसी के अंदर अपना कंफ्यूजन रहता है कि अपने कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है। क्योंकि दोस्तों अपने नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर अपने कंप्रेसर को डायरेक्ट अपने चला सकते हैं। डायरेक्ट अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे और कैपेसिटर लगा के डायरेक्ट अपने इसे चला सकते हैं। पर इन्वर्टर एसी के अंदर ये डीसी सप्लाई से काम करता है। इसके अंदर यूवीडब्ल्यू टर्मिनल रहते हैं, तो वो अपने पीसीबी के द्वारा ही चलता है दोस्तों। तो इसमें किस तरह से पता करेंगे कि अपने कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए। तो इससे चेक किस तरह से करेंगे दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक अपने यूवीडब्ल्यू टेस्टर बनाएंगे, किस तरह से बनाते हैं वो आपको ध्यान से देखिए। एक यूवीडब्ल्यू इस तरह से टेस्टर बनाएंगे, 3 बल्ब लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 बल्ब लेंगे, तीनों का वोल्टेज अपने समान होना चाहिए। अगर अपने 100 वोल्ट के अपने 3 बल्ब ले रहे हैं तो तीनों का अपने वोल्टेज अपने समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के 3 बल्ब लेंगे, तीनों बल्ब में से अपने 2-2 वायर निकलेंगे। ठीक है, ये इस तरह से अपने बल्ब रहता है ना। तो तीनों बल्ब में से अपने 2-2 वायर निकलते हैं, तो क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को इस तरह से अपने मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों बल्ब के एक वायर को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो तीनों बल्ब का एक वायर बचा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, जो अपने पीसीबी से सप्लाई मिलती है वो कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू टर्मिनल में इस तरह के जॉइंट रहती है दोस्तों। इस तरह से बीच में एक जॉइंट रहता है, तो यहाँ से अपने जॉइंट को खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये लीड को अपना अलग कर देंगे और लीड को अलग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने बल्ब के एक वायर बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों बल्ब के एक वायर बचे हुए हैं, तो तीनों वायर को अपने इस तरीके से किसी भी वायर को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने एसी को ऑन करेंगे। ठीक है, एसी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, अपना कुछ टाइम के बाद अपने वेट करेंगे, 2-3 मिनट का अपने वेट करेंगे, क्योंकि अपना आउटडोर अपना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, कुछ 2-3 मिनट बाद अपने आउटडोर स्टार्ट होता है। तो कुछ टाइम अपने वेट करेंगे और वेट करने के बाद अपने क्या पता चलेगा कि ये अपने बल्ब कुछ टाइम के लिए जलने लग जाए, 10-15 सेकंड के लिए ये जलने लग जाएंगे, वो वापस ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर 10-15 सेकंड की वापस गैप मिलेगी और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अपने तीनों बल्ब अपने चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पीसीबी सप्लाई छोड़ती है और बल्ब अपने चालू हो जाते हैं। अगर दोस्तों इस स्थिति में तीनों बल्ब अपने जलने चाहिए, है ना, तीनों बल्ब अपने समान वोल्ट के तो समान जलने चाहिए कि अपना कोई बल्ब कम ज्यादा जल रहा है, तीनों बल्ब अपने समान जलने चाहिए। अगर दोस्तों तीनों बल्ब में कोई बल्ब नहीं जलता, दोस्तों अपने तीनों बल्ब में से कोई बल्ब नहीं जलता है तो अपने पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, तीनों बल्ब जलने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद एक और तरीका बताता हूं दोस्तों, मैं यूवीडब्ल्यू से इस तरीके से अपने चेक कर लेंगे, है ना, इसे यूवीडब्ल्यू टेस्टर बोला जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, एक ये जैक्सन रहता है ना, अपने मीटर लेंगे, किलोमीटर या कोई भी अपने मीटर ले सकते हैं, मीटर की एक नोक को, है ना, मीटर की एक नोक को क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर लेंगे, वो अपने किलोमीटर है, उसमें से 2 लीड निकलती है, उसे अपने वोल्टेज पे सेट करेंगे। ठीक है, उसे एसी वोल्ट पे सेट करेंगे और एसी वोल्ट पे सेट करने के बाद तो मीटर के 2 लीड है, तो क्या करेंगे, एक लीड को अपने न्यूट्रल के जंक्शन रहता है, तो न्यूट्रल के जंक्शन पे अपने न्यूट्रल के तो जंक्शन के अंदर अपने न्यूट्रल वाला वायर पर रखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद दूसरी लीड से ये अपने पीसीबी के अंदर यूवीडब्ल्यू लिखा हुआ रहता है, पीसीबी के अंदर अपने यूवीडब्ल्यू लिखा हुआ रहता है, या तो अपने यहाँ भी चेक कर सकते हैं वरना अपने यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने यूवीडब्ल्यू पर एक बार यहाँ चेक करेंगे, उसके बाद हटा के फिर बी पे चेक करेंगे, उसके बाद हटा के वापस फिर उसके बाद हटा के अपने डब्ल्यू पे चेक करेंगे। तो इस तरीके से अपने यूवीडब्ल्यू तीनों पॉइंट पे अपने बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो अगर दोस्तों ये तीनों में सेम वोल्ट बताता है, तो अपने पीसीबी सही है, तीनों टर्मिनल पे अपना कम ज्यादा वोल्टेज बताता है तो ये अपने पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना पता कर सकते हैं कि अपने पीसीबी सही है कि खराब है। अगर दोस्तों इस तरह से वोल्टेज सही बताता है और बल्ब भी अपने तीनों जल जाते हैं तो ये अपने उसका मतलब पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है। तो अपना खराबी कहाँ रहेगी, अपने खराबी अपने कंप्रेसर में रहेगी। ठीक है, अपना कंप्रेसर खराब रहेगा तो इस तरह से अपने बल्ब भी नहीं जलता है और अपने वोल्टेज भी नहीं बताता है, तो उसका मतलब अपने पीसीबी खराब है और अपने कंप्रेसर अपने सही है। तो इस तरह से अपने कंफर्म पता कर सकते हैं कि अपने कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।